केमिस्ट्री 12th क्लास सॉलिड स्टेट में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसमें हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में नोट कर लिया था। सेकंड, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में भी उसके टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सो टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें फर्स्ट टाइप आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, इसके अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर में भी पार्टिकल होगा। इन विच पार्टिकल्स आर present at corner as well as center of each face, प्रत्येक जो फेस है उसके सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कॉल्ड FCC, means face centered cubic unit cell, centered cubic unit cell, cubic unit cell। यूनिट सेल में जो फेस होते हैं वो टोटल फेस 6 होते हैं, टोटल फेस 6। हम अगर यूनिट सेल को ड्रा करें तो उसमें हम नोट करेंगे इसको एक फेस कहा जाएगा और पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होगा। यूनिट सेल हम ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। सो एक जो रूम होता है उस रूम को हम यूनिट सेल मान सकते हैं और उस रूम की एक दीवार को हम एक फेस मान सकते हैं। सो टोटल जो फेस हम नोट करेंगे वो 6 फेस आएंगे। सेकंड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हम नोट करेंगे कि पार्टिकल सेंटर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, in which particles are present at corner as well as present at corners as well as center of unit cell, center of unit cell, center of unit cell भी प्रेजेंट होगा पार्टिकल। जैसे हम ये यूनिट सेल ड्रा करते हैं तो इस यूनिट सेल के बीच में पार्टिकल प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए हम यूनिट सेल एक रूम को मान रहे हैं, तो रूम के बिल्कुल सेंटर में पार्टिकल अगर प्रेजेंट है यहाँ, तो हम उसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। सो टोटल सेंटर हम इसमें नोट करेंगे, टोटल सेंटर एक ही होता है यूनिट सेल में। थर्ड टाइप हम नोट करेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल सेंटर ऑफ ईच एज प्रेजेंट होगा, इन विच पार्टिकल्स आर present at corners as well as center of each edge, प्रत्येक एज के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होगा। सो एज लेंथ हम नोट कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एज लेंथ कहते हैं। पॉइंट से पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको एज लेंथ कहा जाता है, एज लेंथ। अगर इसके बीच में पार्टिकल है यहाँ पे तो हम उसको एज सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। एक हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी नोट करते हैं, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसके अलावा पार्टिकल सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस में भी प्रेजेंट होगा। सो इसमें हम नोट करते हैं टोटल जो एज होते हैं वो 12 होते हैं। टोटल एज हम यहाँ पे 12 नोट करेंगे। आगे हम नोट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सबसे पहले हम सिंपल यूनिट सेल में नोट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स।
टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले इन सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में हमें पता है पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं, इसलिए टोटल कॉर्नर हम इसमें नोट करेंगे 8। कंट्रीब्यूशन मीन्स हम नोट करेंगे कि जो कॉर्नर होगा वो कितने यूनिट सेल से शेयर्ड हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे यूनिट सेल ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कॉर्नर है, मीन्स मैं 3D व्यू की बजाय रोम के अनुसार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक रोम को एक यूनिट सेल माना गया है, ये एक यूनिट सेल है, इसके साइड में भी एक यूनिट सेल हो, यहाँ पे भी एक यूनिट सेल और यहाँ पे भी। यहाँ जो कॉर्नर होगा ना वो हम नोट करेंगे कि 4 से शेयर्ड है। अगर इनके ऊपर मीन्स एक रूम के ऊपर एक रूम और बना दिया जाए तो हम नोट करेंगे कि टोटल जो 8 जो रूम्स होंगे उनमें ये कॉर्नर कॉमन होगा, मीन्स कंट्रीब्यूशन हम 1/8 नोट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम इसमें नोट करते हैं 1/8 इंटू 8 1। सो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम 1 आएंगे। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल यूनिट सेल में हम नोट कर चुके हैं। सेकेंड हम नोट कर रहे हैं इन FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल जो फेस होते हैं वो हम नोट करेंगे 6। कंट्रीब्यूशन इसमें हम नोट करेंगे 1/2 मीन्स कंट्रीब्यूशन हम इसमें नोट कर रहे हैं कि जो एक अगर हम किसी एक रूम को यूनिट सेल मानते हैं तो उसकी जो एक दीवार होगी उसको हम फेस मानेंगे, मीन्स ये एक फेस है। अगर इस फेस के बीच में पार्टिकल रख दिया जाए तो ये 2 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होगा, मीन्स 2 यूनिट सेल्स में हम इसको दिखा सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम इसमें नोट करते हैं 1/8 क्योंकि इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे भी होंगे इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। सो यहाँ पे हम नोट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स से 4 आ जाएंगे। इसी तरह से इन एज सेंटर्ड में भी हम नोट करते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल एज होते हैं, टोटल एज हम नोट करते हैं इसमें 12। कंट्रीब्यूशन 1/4 नोट करेंगे, कंट्रीब्यूशन 1/4। जैसे मान लीजिए ये एक एज है तो अगर हम इसको एक रूम मान रहे हैं तो इसके साइड में भी एक रूम है और जस्ट इनके ऊपर भी रूम है, तो ये जो एक एज है ये 4 रूम्स में कॉमन हो गया। इसका मतलब हम कंट्रीब्यूशन 1/4 नोट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे भी है इसलिए 1/8 इंटू 8 प्लस 1/4 इंटू 12। सो हम यहाँ पे नोट करेंगे 3 + 1 4 आ जाएंगे इसमें। सो एज सेंटर्ड में भी टोटल नंबर ऑफ एटम 4 हम नोट कर सकते हैं।